सो बेरिश ट्रेंड लाइन जब तक इंटैक्ट है तब तक बेरिश ट्रेंड इंटैक्ट है. बुल्स हैव स्टेप्ड इन एंड द बेरिश इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है. तब उसके बाद एक बहुत जैसे ही बेरिश ट्रेंड लाइन टूट गई, समझ लीजिए. नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपसर्च के इस यूट्यूब चैनल पे. मैं मुक्ता धामनकर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ नॉइजलेस चार्ट्स के बारे में. आज हम डिस्कस करेंगे नॉइजलेस चार्ट्स में यानी कि पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में ऑब्जेक्टिव ट्रेंड लाइंस का इंपॉर्टेंस. सो लेट्स टॉक एंड डिस्कस कि व्हाट आर दीज नॉइजलेस चार्ट्स के ऑब्जेक्टिव ट्रेंड लाइन, इनमें और सब्जेक्टिव ट्रेंड लाइंस में क्या फर्क है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनको ड्रॉ कैसे करते हैं. आइए जानते हैं ऑब्जेक्टिव ट्रेंड लाइंस के बारे में. अब हमारी जो नॉर्मल ट्रेंड लाइंस होती है ना दोस्तों, तो जो जिन्हें सब्जेक्टिव ट्रेंड लाइंस कहा जाता है, तो कैंडलस्टिक का अगर चार्ट है तो हम वी रिक्वायर 2 पॉइंट्स जिनको कनेक्ट करके जो 2 टॉप्स को हम कनेक्ट करते हैं और एक बेरिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, और 2 बॉटम्स को कनेक्ट करते हैं और बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं. तो सब्जेक्टिव ट्रेंड लाइंस में हमें 2 टॉप्स या 2 बॉटम्स होने की जरूरत होती है ये ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने के लिए. यही सब्जेक्टिव ट्रेंड लाइंस हम पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं कि 2 टॉप्स को कनेक्ट कर दिया और हमने वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी. अब ये ट्रेंड लाइन का स्लोप अलग होता है, इसका डिग्री ऑफ एंगल अलग होगा, और 2 बॉटम्स को कनेक्ट करके हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. अब जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होती है उनको बेरिश ट्रेंड लाइन कहा जाता है. ब्रेकआउट ऑफ अ बेरिश ट्रेंड लाइन लीड्स टू अ बुलिश ट्रेंड. जो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होती है उनको बुलिश ट्रेंड लाइन कहा जाता है, एंड ब्रेक डाउन बिलो द बुलिश ट्रेंड लाइन लीड्स टू अ बेरिश ट्रेंड. अब इनका इंपॉर्टेंस पॉइंट एंड फिगर चार्ट में कुछ अलग है. अब हम पॉइंट एंड फिगर चार्ट में जब ये ट्रेंड लाइंस एक स्पेसिफिक एंगल पे ड्रॉ करते हैं जिसको 45 डिग्री का एंगल कहते हैं, तब ये बहुत इंपॉर्टेंटली एक ट्रेंड को दर्शाता है और हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है. ये ट्रेंड लाइंस जैसे आप जानते हैं पॉइंट एंड फिगर के जो चार्ट्स होते हैं वो बॉक्स में बने हैं, एक स्क्वायर में बने हैं. जो हमारे एक्स और ओज हम प्लॉट कर रहे हैं वो टेक्निकली एक एक बॉक्स में बने हैं. हर ओ एंड हर एक्स एक स्क्वायर में बना है. अब स्क्वायर को हम डायगोनली एक 2 वर्टेक्सेस ऑफ द स्क्वायर, 2 क्रॉस एंगल्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं, तो एक 45 डिग्री की डायगोनल बनती है. एक एंगल बनता है जो हमारा स्क्वायर होता है. स्क्वायर विच इज a perfect square has a 90 degree angle at the joint or the 2 vertices, and उसको हम जब डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है वो 90 डिग्री के एंगल को. बाइसेक्ट करके 45 डिग्री का एंगल बनता है. इसीलिए पॉइंट एंड फिगर में जो हम ऑब्जेक्टिव ट्रेंड लाइंस बोलते हैं वो एक 45 डिग्री के एंगल पे बनती है. अब अगर ये बुलिश 45 डिग्री के ट्रेंड लाइन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइसेस कॉलम ऑफ ओ में है, कॉलम ऑफ एक्स में है, ओ में जाती है, एक्स में आती है, ओ से एक्स, एक्स से ओ. जब तक ये बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को तोड़ती नहीं है, यानी कॉलम ऑफ ओ वो ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे नहीं आता है, तब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट रहती है और हम कहते हैं कि ट्रेंड बुलिश है. सिमिलरली जो बेरिश ट्रेंड लाइन होती है जो टॉप से ड्रॉ करते हैं, वहां पे कॉलम ऑफ एक्स से ओ, ओ से एक्स ऑल्टरनेट होते हैं कॉलम्स पॉइंट एंड फिगर चार्ट में. जब तक ये ट्रेंड लाइन को कॉलम ऑफ एक्स ऊपर की तरफ नहीं तोड़ता है तब तक बेरिश ट्रेंड इंटैक्ट होती है. अ ब्रेकआउट ऑफ अ बेरिश ट्रेंड लाइन लीड्स टू अ बुलिश ट्रेंड, एंड अ ब्रेकडाउन ऑफ अ बुलिश ट्रेंड लाइन लीड्स टू अ बेरिश ट्रेंड. आगे जाने से पहले एक बात बताती हूँ. जैसे गेम के सिर्फ रूल जान लेने से जीत की गारंटी नहीं होती, वैसे ही नॉइजलेस ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सीख के आप नॉलेजेबल तो बन जाओगे, बट प्रॉफिटेबल बनना मुश्किल हो सकता है. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मार्केट में अप्लाई करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है
तो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग इज अ मस्ट। मैं मुक्ता धामनकर अपने 17 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ लेकर आई हूँ आपके लिए एक नॉइजलेस ट्रेडिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विथ upsurge.club। इस प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज ही एनरोल करो और एक प्रॉफिटेबल नॉइजलेस ट्रेडर बन। चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं। इस तरह से इनका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्प्लीकेशन ये है, ये हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एरिया भी बताते हैं। बेरिश ट्रेंड लाइन जब तक इंटैक्ट है तब तक बेरिश ट्रेंड इंटैक्ट है, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। बुलिश ट्रेंड लाइन जब तक इंटैक्ट है तब तक वो एक सपोर्ट का काम करेगी। एंड व्हेन द सपोर्ट ब्रेक्स इट लीड्स टू अ ब्रेकडाउन इन द ट्रेंड। अब ये जो ट्रेंड लाइंस होती है ना, वो एक पॉइंट से ड्रॉ होती है। याद है हमने सब्जेक्टिव ट्रेंड लाइंस के बारे में बात की। सब्जेक्टिव ट्रेंड लाइंस के लिए दो बॉटम्स या दो टॉप्स की आवश्यकता होती है, जिनको कनेक्ट करके हम वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। दो तीन तरीकों से इनमें एक एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड हमें पता चलती है ब्रेकआउट के बारे में। अब ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? इनका एक न्यूआंस है, इन द सेंस एक छोटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो हम समझते हैं। अब ये देखिए, ये पर्टिकुलर चार्ट में यहाँ पे ये जो रेड बॉक्स बना है, यहाँ पे एक मिनी टॉप है जहां से हमने बेरिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अब बेरिश ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की है, अगर ये पहला कॉलम है जहां से पहले पॉइंट से ये ड्रॉ हुई बेरिश ट्रेंड लाइन है, यहां से लेके ये जो आखिरी वाला एज वाला कॉलम है, यानी ये ट्रेंड लाइन के जिस कॉलम ने तोड़ा है उसके पहले वाला कॉलम, अगर यहाँ पे मैं एक्स एंड ओ, द नंबर ऑफ एक्स एंड ओज काउंट करूं, तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे 27 एक्स है और 36 ओज है। ओके, 27 एक्स एंड 36 ओज, यानी डोमिनेट कौन कर रहा है? ओज डोमिनेट कर रहा है। बेरिश ट्रेंड लाइन भी इंटैक्ट है। इसके बाद ये जब नया कॉलम बनता है और ये बेरिश ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, तब नए एक्स ऐड हो गए ये फॉर्मेशन में, 12 नए एक्स जुड़ गए। तो जो 27 एक्स थे वो अब 39 एक्स हो गए। अब वेटेज बढ़ रहा है, अब एक्स भारी पड़ रहा है, एक्स इज बुलिश। अब एक्स 39 हुए हैं और ओज 36 रह गए हैं। ए ओज उधर ही रह गए, एक्स जुड़ गए इसमें, इसीलिए एक्स से अब एक्स विच डिनोट्स बुलिशनेस हैव इंक्रीज्ड एंड इंडिकेट्स दैट देयर इज स्ट्रेंथ पिकिंग अप ऑन द बुलिश साइड। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अब बुल्स हैव स्टेप्ड इन एंड द बेरिश ट्रेंड सीम्स टू हैव सीज्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम। फिर आगे जाके जो डबल टॉप बाय या कुछ और पैटर्न जैसे बेयर ट्रैप पैटर्न है, ऊप्स पैटर्न है, ब्रॉडनिंग पैटर्न है, ट्रायंगल ब्रेकआउट पैटर्न है, हमने कितने सारे पैटर्न्स के बारे में बात किया है। आई होप आपने ये चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और शेयर भी किया है, ताकि बहुत सारे लोगों तक के इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग टूल के बारे में पहुंच जाए। पहले वाले वीडियोस अगर आपने देखे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे पैटर्न्स की भी हमने ये चैनल पे बात की है, तो जरूर जाके देखिए उन वीडियोस को। अब बेरिश ट्रेंड लाइन के बारे में बात करते हैं। ये आप जो ग्रीन पैच देख रहे हैं, ग्रीन शेडेड एरिया, तो यहाँ से मिनी बॉटम से लेके ये कॉलम जिसने ये बुलिश ट्रेंड लाइन तोड़ी है, उसके प्रीवियस वाले कॉलम तक अगर मैंने एक्स एंड ओज काउंट किए तो एक्स 62 है एंड ओज 53 है। डोमिनेंट कौन है? एक्स आर डोमिनेंट, बुल्स आर डोमिनेंट हियर। जैसे ही ये बुलिश ट्रेंड लाइन टूटी और ये नए ओज इस ट्रेंड लाइन के बाद जुड़ गए, यानी ये बुलिश ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद ये नए ओज ऐड हो गए, तो अब यहाँ पे 15 ओज नए ऐड हो गए। तो अब एक्स तो 62 ही रह गए, लेकिन ओज बढ़ गए। फ्रॉम 53 दे इंक्रीज टू 68। That means who has got powerful now? The bears have got powerful. So the dominance कौन कर रहा है वो पर्टिकुलर स्विंग में, एक मिनी टॉप से लेके एक मिनी दूसरे मिनी टॉप तक या मिनी बॉटम से लेके अगले बॉटम तक कौन डोमिनेंटली रूल कर रहा है? एक्स रूल कर रहा है तो बुलिश है, तो बुलिश ट्रेंड लाइन इंटैक्ट रहेगी।
बेयर्स रूल कर रहे हैं तो बेयरिश ट्रेंड लाइन इंटैक्ट रहेगी। जैसे ही बेयरिश ट्रेंड लाइन टूट गई, समझ लीजिए एक्स पावरफुल हो गए, बुल्स पावरफुल हो गए। जैसे ही बुलिश ट्रेंड लाइन टूट गई तो बेयर्स पावरफुल हो गए, तो हम थोड़ा सा पुल बैक या ब्रेक डाउन देख सकते हैं इन द बेयरिश डायरेक्शन। सो ये इंपॉर्टेंस है ट्रेंड लाइन का। अब ये ट्रेंड लाइन जब हम बड़े बॉक्स साइज पे देखते हैं, जैसे 1% का बॉक्स साइज है या 3% का बॉक्स साइज है, तब इनमें बहुत ज्यादा इनका रेलिवेंस और ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बहुत बार जो मेजर ट्रेंड लाइंस ब्रेक होती है, एक मेजर टॉप के बाद या मेजर बॉटम के बाद एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तब उसके बाद एक बहुत बड़ी ट्रेंड रिवर्सल आ सकती है। अब बड़े बॉक्स साइज पे ट्रेंड रिवर्सल आ गई, तो छोटे बॉक्स साइज पे जिस डायरेक्शन में ट्रेंड डेवलप हुई है, उस डायरेक्शन के पैटर्न्स और ट्रेंड देख के हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, we have a breakout of a major trend line which is from the top of March 2022 and उसके बाद एक अच्छी तरह से ट्रेंड इवॉल्व हो गई बुलिश डायरेक्शन में। तो अगर ये ब्रेकआउट इस तरह से हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1% चार्ट पे ब्रेकआउट हो रहा है ट्रेंड लाइन, बेरिश ट्रेंड लाइन का, तो 0.25% में जाइए। बुलिश पैटर्न्स, बुलिश ट्रेंड के साथ आपका पैटर्न और ट्रेंड मैच करके, सेटअप मैच करके ऑब्जेक्टिव एंट्री देख के ट्रेड कर सकते हैं। जब मेजर बॉटम के पास से जो बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ऐसी ट्रेंड लाइंस टूटती है, तब एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है। सो यू कैन गो टू द स्मॉलर ब्रिक साइज चार्ट, स्मॉलर बॉक्स साइज चार्ट एंड लुक एट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। तो ये जो ऑब्जेक्टिव ट्रेंड लाइंस है, इनका तो रेलिवेंस है ही। टॉप डाउन अप्रोच के साथ भी इनको आप ट्रेड कर सकते हो। मेजर ट्रेंड लाइंस जब टूटती है या ऑन द हायर बॉक्स साइज, अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन, फिर उसके साथ मैच करके लोअर ब्रिक साइज पे, लोअर बॉक्स साइज पे 0.25% पे आप उस डायरेक्शन में ट्रेड को आप ऑब्जेक्टिवली ट्रेड कर सकते हो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप ये चैनल को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि नॉइजलेस चार्ट्स के बारे में सभी को फायदा हो। Bye-bye for now and stay tuned for more videos on the Upsurge YouTube channel.